दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 19 जुलाई है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सिलसिला। पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है? तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में कुल 127 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्वालिफाई किया है। इससे पहले रियो ओलंपिक जो हुआ था, रियो ओलंपिक में 117 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया था और इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो रिकॉर्ड संख्या है 127 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। दूसरा प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट सेलर ऑफ इंडिया who qualified for Tokyo Summer Olympics representing India in laser radial event। भारत की वो कौन ऐसी पहली महिला नाविक हैं जो टोक्यो ग्रीष्म ओलंपिक में लेजर रेडियल प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? इसका राइट आंसर होगा नेत्रा कुमानन। ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं और ये भारत की 10वीं महिला नाविक हैं, लेकिन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं जो किस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी? लेज़र रेडियल प्रतिस्पर्धा। चूँकि ये इस बार महत्वपूर्ण हो जाता है, भारतीय पहली महिला नाविक हिस्सा ले रही हैं और किस कंपटीशन में ले रही हैं, किस इवेंट में ले रही हैं? तो लेज़र रेडियल प्रतिस्पर्धा। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि लेज़र रेडियल प्रतिस्पर्धा किस खेल से जुड़ा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या देंगे? तो बोट रेस देंगे, नौकायन देंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह हम जब एक क्वेश्चन को देखते हैं तो उसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे तो हम एक प्रश्न से कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑन 103rd जयंती ऑफ नेल्सन मंडेला, 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेल्सन मंडेला, विच डॉक्यूमेंट्री फिल्म विल बी पब्लिश्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। नेल्सन मंडेला के 103वीं जयंती पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की गई? इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला ए मसीहा ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ए मसीहा ऑफ फ्रीडम। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये 14 मिनट्स की है और नेल्सन मंडेला जब भारत आए थे तो उस भारत आने के दरमियान जो उनकी घटनाएं, उनके साथ का जो घटनाक्रम है, जो अनुभव हैं, वो इस फिल्म में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में साझा किया गया है। चौथा प्रश्न, इंडियन नेवी हैज गॉट फर्स्ट 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय नौसेना ने पहले 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R किस देश से प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा भारत ने 24 ऐसे हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स परचेज किए हैं जिनकी कुल कीमत है 2.4 बिलियन करोड़। तो उसकी पहली खेप में 2 हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ने भारत को मुहैया कराए। कुल कॉन्ट्रैक्ट कितना का है? 24 का। 24 में से 2 भारत को हैंड ओवर कर दिए गए हैं और भारत के जो पायलट्स हैं वो इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को रन करने के लिए अमेरिका में अभी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट has announced that India's first grain ATM, Annapurti, very important, Annapurti has been set up as a pilot project। तो किस राज्य सरकार भारत का पहला अनाज ATM अन्नपूर्ति
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा वो पहला प्रदेश बन गया है जो एटीएम, ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम, और उसको नाम दिया गया अन्नपूर्ति, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया है और धीरे धीरे उसको पूरे प्रदेश में विस्तार करने की योजना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिचौलियों के द्वारा जो अनाज की चोरी हो जाती थी और अनाज उचित मात्रा में, उचित गुणवत्ता वाला अनाज जो व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुंच पाता था, तो ये अनाज एटीएम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल हो जाती है। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC विल बी सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगेज इन विच स्टेट? देखिए, ये भी इंडिया का पहला है और एशिया का भी पहला है। इंडिया और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र गंगा नदी के तट पर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये है बिहार में। बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस में ये भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, पटना में बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, गूगल हैज रिसेंटली ऑनर्ड बाय पब्लिशिंग ए डूडल ऑन 160th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। भाई, गूगल ने डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली के सम्मान में उनकी 160वीं जयंती पर एक डूडल बनाया है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा, वो प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन डॉक्टर जिन्होंने जो वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम है, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ कहते हैं, तो उसकी भी फर्स्ट डॉक्टर बनी डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। तो उनके सम्मान में 160वें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर डूडल गूगल ने पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन वैक्स कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट which is effective for all major variants of concern of SARS-CoV-2 virus. मीनवैक्स कोविड-19 वैक्सीन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है जो SARS-CoV-2 वायरस के सभी वेरिएंट से निपटने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ने ये वैक्सीन डेवलप किया है जो डेल्टा वेरिएंट, ये SARS-CoV-2 वायरस से जो कहा गया, ये डेल्टा वेरिएंट को कहा गया, इससे निपटने में सक्षम है और इसको मीनवैक्स वार्म कोविड-19 वैक्सीन कहा गया। तो ये चीज भी हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रोपोज्ड ए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव टू काउंटर चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI? किन देशों ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए प्रस्तावित की है? तो इसका राइट आंसर होगा G7। G7 देशों ने हाल ही में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव शुरू किया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच कंटिनेंट हैज बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा, डिजिटल लैंड यूज डेटा? डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला सर्वप्रथम कौन महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पहला महाद्वीप है जिसने डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह किया है। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। अब यदि आप इन सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, जो कि आपकी याददाश्त के लिए अच्छा रहेगा, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर हिंदी और इंग्लिश, आप जिस भाषा में चाहें, क्विज में हिस्सा ले सकते हैं।
थैंक यू।